प्रोस्टेट बेसिकली होता है दो तरह का। एक होता है एक्यूट, अगर मुझे प्रोस्टेट हो गया इस उम्र में तो मुझे बोलेंगे एक्यूट कैटेगरी में प्रोस्टेट है इसका। अगर बड़ी उम्र में प्रोस्टेट की समस्या हुई तो बोलेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया जिसको। अच्छा, ये बीपीएच जो समस्या है, जो प्रोस्टेट की समस्या है, पहले देखो इलाज तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये नहीं समझना चाहते कि यार प्रोस्टेट होता क्यों है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। प्रोस्टेट हो ही ना वो ज्यादा अच्छा है कि प्रोस्टेट होने का इंतजार किया जाए। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे प्रोस्टेट हो ही ना तो अच्छा है ना, कि मैं उल्टा ये सोचूं कि मुझे प्रोस्टेट हो जाए तब मैं इलाज करूंगा। पेशाब की थैली के नीचे इसकी लोकेशन होती है। अखरोट के साइज का ये ऑर्गन होता है छोटा सा, और जब इसका साइज बढ़ेगा, प्रोस्टेट का भार बढ़ेगा, तो आपको पेशाब से जुड़ी समस्या होगी। देखिए पेशाब वैसे तो अब आप लोग यहाँ पर इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किसी को पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया तो आप लोग सोचते हैं प्रोस्टेट हो गया। विदाउट टेस्ट ही आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे प्रोस्टेट हो गया है, भाई मेरी उम्र भी ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है। रात के समय अगर आपको पेशाब ज्यादा आता है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रोस्टेट है। अगर आप लोगों को रात के समय बहुत ही ज्यादा पेशाब अगर आप लोगों को आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं आज लोगों को क्लियर करूंगा। इलाज भी वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए रात को पेशाब 2-3 बार आना मुझे भी आता है, हर किसी को आता है, कॉमन है। लेकिन यहाँ पर आप लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं ना कि आप लोग सोचते हैं कि हमें प्रोस्टेट हो गया क्योंकि हमारी उम्र भी अब 30-40 साल के ऊपर हो चुकी है। ये बहुत ही गलत बात है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। प्रोस्टेट जो होता है इसके लक्षण और होते हैं। अब सर्दियों में पेशाब तो रात को वैसे ही सबको ही ज्यादा आता है, तो क्या उसको प्रोस्टेट है? ऐसा थोड़ी है। बिना टेस्ट किए आप लोग कैसे पता करेंगे? इसके लक्षण मैं बता दूं। अगर जैसे मैं हूं, अगर मुझे रात को पेशाब आता है 2 या 3 बार, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अगर यही कंडीशन 4 से 5 बार मुझे पेशाब आना शुरू हो जाए रेगुलर 1 महीना 30 दिन के लिए, लगातार 30 दिन 1 महीने के लिए अगर मुझे पेशाब रात को 4 या 5 बार आए, मुझे रात को सोना नहीं मिल रहा है, इतना पेशाब आए, तो मतलब मुझको प्रोस्टेट हो चुका है। बिना टेस्ट ही मैं पता कर लूंगा कि मुझे प्रोस्टेट है। लेकिन रेगुलर 1 महीने तक रेगुलर ये मुझे कंडीशन चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि मुझे प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट के लक्षण मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लो। पेशाब आना रात में बहुत ही ज्यादा रेगुलर आना 1 महीने के लिए 30 दिनों के लिए। जब पेशाब करें तो आप लोगों को रुक रुक कर पेशाब आएगा, मतलब और हो भी सकता है कभी आप लोगों का पेशाब एकाएक रुक भी जाए। और कुछ लोगों को पेशाब करने में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है, यानी फोर्स उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तब उनको पेशाब आता है। कुछ लोग जब बहुत ही ज्यादा हंसते हैं ना, मतलब हंसते या खांसते हैं, उनको एकाएक पेशाब निकल जाता है। ये भी लक्षण हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट है, लेकिन कंफर्म तभी होगा जब आप लोग उसका टेस्ट करवाएंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं मान सकते कोई एक लक्षण इनमें से ऐसा है कि जिसको देखकर आप लोग पता कर ले कि मुझे प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है। प्रोस्टेट आपके शरीर में अखरोट के साइज का ऑर्गन है। अखरोट कितना सा होता है, यानी पेशाब की थैली के नीचे ये इसकी लोकेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, और उसका काम बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। सेमन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका भार क्यों बढ़ता है? जब आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें लेना शुरू कर चुके हैं जिनमें फैट बहुत ही ज्यादा है। अब मैं अगर अच्छा आप लोग एग्जांपल लेके ये समझो, जैसे मैं हूं, मेरी भार है 59 केजी ऊंचा, और अगर मैं फैट कंटेंट लेना बहुत ही ज्यादा शुरू कर दूं तो मेरा भार बढ़ेगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फैट मैंने बहुत ही ज्यादा लिया, चाहे किसी भी फॉर्म में लिया, चाहे मैंने मैदे से बनी चीजों को सेवन किया, चाहे दूध पिया, चाहे दूध में मलाई डाल के, चाहे किसी भी तरह का, चाहे मैंने फास्ट फूड, चाहे नॉनवेज, चाहे किसी भी तरह का मैंने फूड प्रोडक्ट यूज किया। यही सेम कंडीशन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर लागू होती है। आप लोग जब भी फैट से भरपूर चीजें, मैदे से बनी चीजों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट लेंगे, फिर आपका लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और धीरे 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 आपका प्रोस्टेट जो है फैटी होना शुरू हो जाएगा।
एक सुनी होगी आपने टर्म लीवर फैटी हो गया, वही सेम कंडीशन ये होती है। ये तो लॉजिक कॉमन सेंस की बात है। किसी भी चीज का भार क्यों बढ़ता है भाई? हम फैट वाली चीजें ज्यादा लेंगे, प्रोटीन से रिच ज्यादा डाइट लेंगे तो फैट बढ़े, मोटापा बढ़ेगा, यही रीजन होता है। इसीलिए मैंने बोला फैट से भरी हुई चीजों का सेवन आप लोग करना बंद कर दिया अगर आपकी उम्र 30 साल के ऊपर है। अगर चाहते हैं बचना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बाकी मर्जी आप लोगों की। फिर अगर आप लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि मुझे प्रोस्टेट हो उसके बाद मैं दवाई लूंगा, परहेज करूंगा, अभी नहीं करूंगा, तो वो आप लोगों की अपनी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता आप लोगों को। लेकिन मेरा फंडा यह है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रोस्टेट में आप लोगों को घबराना नहीं है, और आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रोस्टेट से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इलाज पर आ जाइए कि प्रोस्टेट का इलाज आपके किचन में ही है, घर में, घर की रसोई में ही आपके प्रोस्टेट का इलाज छिपा है। लेकिन करना आप लोगों को पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे प्रोस्टेट है ही नहीं तो मैं क्यों करूंगा। आपके घर में कुल्थ की दाल तो पड़ी होगी, आप लोग बोलेंगे हाँ पड़ी। क्या आप लोगों ने कभी कुल्थ की दाल का पानी पिया है? भाई पीना चालू कर दो, प्रोस्टेट 100 साल तक आपका हेल्दी रहेगा। या इलाज में भी आगे बता रहा हूँ, पहले ये एक चीज सुन लो ध्यान से। आपके घर में कुल्थ की दाल को उबाल के उसका पानी पियो सुबह, आपका प्रोस्टेट 100 साल तक हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, साथ में किडनी को भी ठीक कर देगा, पथरी को भी निकाल देगा। कुल्थ की दाल पानी नहीं पी सकते तो दाल बना के वैसे खा लो, क्या इशू है? हम भी तो खाते हैं, मैंने आज ही सुबह कुल्थ की दाल खाई है, साथ में मक्की की रोटी। अच्छा अब आपको मैं बताता हूं इलाज, दवाइयां जिनके लिए आप बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, उसी के लिए आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं कि यार दवाइयां का बताओ, बाकी छोड़ो भरे। तो मर्जी आप लोग की, पूरी उम्र भर आप लोग अगर दवाइयां लेना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। आप लोगों ने वृद्धि कादी वटी और चंद्र प्रभा वटी की गोलियां लेनी है 2-2 सुबह और रात को गुनगुने पानी के साथ। दूसरा घरेलू उपाय भी आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। दूसरा अगर आप चाहते हैं कि यार कोई ऐसे, देखो इन चंद्र प्रभा वटी जो मैंने बताई हो, वृद्धि कादी वटी, इससे तो आपका प्रोस्टेट आपका देखिए 7-8 दिन बाद रिजल्ट्स दिखेंगे, एकदम नहीं दिखेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ एक टैबलेट्स ऐसी हैं जिनका प्रयोग करके आप एक तुरंत ही आप लोगों का प्रोस्टेट की समस्या वहीं पर रुक जाएगी, और वो है यूरिमैक्स डी टैबलेट, यूरिमैक्स डी। बाकी आप किसी भी ब्रांड का यूज करो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, काफी इफेक्टिव है ये, काफी पेशेंट्स इसको यूज कर, काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं इसके, टैबलेट यूरिमैक्स डी। अच्छा बात आती है घरेलू उपाय क्या करें। मैंने भी अपना प्रोस्टेट हेल्दी रखा है 37 साल की उम्र तक, तो कैसे रखा है, क्या मैं ऐसा घरेलू उपाय करता हूँ? देखिए भाई मैं हफ्ते में 1 दिन कुल्थ की दाल खाता हूँ, हफ्ते में 1 दिन। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि कुल्थ की दाल का आज से सेवन करना शुरू कर दो, चाहे कुल्थ की दाल को उबाल के उसका पानी पीना शुरू कर दो। अच्छा अब घरेलू उपाय आप लोग ध्यान से समझ लेना, क्या क्या आप लोगों ने बनाना है, क्यों कैसे आप लोगों ने इसको प्रयोग करना है, किस टाइम आप लोगों ने इसका सेवन करना है घरेलू उपाय का। घर पर आप लोगों के बॉटल गार्ड पड़ा होगा जिसको लौकी बोलते हैं, लौकी लो, उसका घर पे जूस बनाओ, और जब लौकी का जूस आप लोग बनाओ तो उसमें आप लोग काली मिर्च डाल लीजिए और तुलसी का पत्ता, इसको आप लोगों ने खाली पेट पीना शुरू कर देना है। सुनने में आप लोगों को ऐसा लगेगा लौकी के जूस से प्रोस्टेट कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर बात ही क्या है। हाँ हो जाएगा, करके देखो, करना तो आप लोगों को पड़ेगा मेरे भाई, मैं तो नहीं करूंगा, मैंने बताया नहीं प्रॉब्लम तो मैं क्यों करूँ यार। कुछ पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर अच्छा रिजल्ट्स मिला, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोस्टेट यार अगर लौकी के जूस से आपका प्रोस्टेट, मैं बोलता हूँ ठीक नहीं हो रहा है, क्योर नहीं होगा, अगर कंट्रोल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? आपको मतलब उसको प्रोस्टेट का साइज नहीं बढ़े ना, बस बात खत्म। तो लौकी का जूस आज से सेवन करना शुरू कर दीजिए, और कुल्थ की दाल बहुत ही जबरदस्त इलाज है यार। ये प्रोस्टेट की बीमारी से आपका हो सकता है परमानेंटली छुटकारा मिल जाए, ये बात मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन परहेज, ऐसा मैंने क्यों बोला,
और आपकी प्रोस्टेट की जो बीमारी है वहीं पर वहीं कंट्रोल हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। और साथ में आप लोगों को एक योगासन करना है, बटरफ्लाई, जिसको बोलते हैं तितली आसन। और आप किसी भी तरह की यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बटरफ्लाई वहां पर लिख देना, बटरफ्लाई योगासन, बस। अच्छा कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हमने नॉनवेज ना ही कभी सेवन किया है, ना ही कभी हमने एग्स लिए हैं, ना हम दूध पीते हैं, ना हमने कभी ऐसी फैट से भरपूर, ना हम नॉनवेज एग्स किसी भी तरह का सेवन करते ही नहीं, तब भी प्रोस्टेट कैसे बढ़ गया हमारा। आप लोगों ने गलती की तभी तो प्रोस्टेट बढ़ा। मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या गलती। आप लोग मैरिज वगैरह में जाते होंगे, घर में बर्थडे पार्टी भी होती होगी, आप लोग मैदे से बनी चीजें तो भाई सेवन करते ही होंगे। अगर नहीं करते तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि नहीं हमने कभी जिंदगी भर सेवन किया ही नहीं मैदे से बनी चीजों का। बिस्किट्स आप लोग लेते हैं, फास्ट फूड आप लोग लेते हैं, तो भाई ये सब चीजें हैं ना, प्रोटीन और फैट कंटेंट जितना भी आपके शरीर में हाई अमाउंट में जाएगा तो फिर प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए प्रोस्टेट का असर जो होता है, जब आपका पेशाब अगर रुकेगा ना तो असर तो पूरे शरीर पर पड़ेगा ना यार। आप लोग सोचते हैं प्रोस्टेट से अगर बीमारी है तो पेशाब से जुड़ी, ऐसा नहीं होता है। प्रोस्टेट अगर आपको बीमारी हो गई तो असर तो पूरे शरीर पर पड़ेगा ना। अब हमारा शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, अगर एक अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो दूसरा भी परेशान होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग मैं बोल रहा हूँ भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो।